जब बात आती है मैनिपुलेशन की तो एनिमे के 3 कैरेक्टर सबको चेस की पीसीस की तरह देखते हैं। क्योटाका आयनाकोजी, लेलूच और लाइट यागामी। तीनों के अलग मोटिव है, अलग तरीके हैं, लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है, इनका दिमाग, जो कि एक कंप्यूटर से भी तेज चलता है। पर एक सवाल उठा है, इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस प्राणी कौन है? कौन सबसे ज्यादा ब्रूटल है? और इन तीनों को क्या कभी प्यार भी मिला है? आज मैं इन्हीं सब टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आयनाकोजी एक ऐसा इंसान है जो कभी भी किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ सकता है, बिना किसी को पता चले। बेसिकली वो लोगों की वीकनेस को यूज करता है और उनकी साइकोलॉजी समझता है और बिना इमोशंस दिखाए उनको कंट्रोल करता है। वो चेस के एक ऐसे प्लेयर की तरह है जो दूसरों को सोचने तक नहीं देता कि वो एक्चुअली चेस खेल रहा है। आयनाकोजी का बस एक ही मोटिव है, सर्वाइव करना और अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना, और वो सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसने कभी भी अपनी पावर का ओपनली इस्तेमाल नहीं किया, पर जिस तरीके से उसने क्लास डी को जिताया, इससे पता चलता है कि वो फर्स्ट आने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके मैनिपुलेशन स्टाइल्स है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और लोगों की नीड्स का फायदा उठाना। अब आते हैं अपने सेकंड कैरेक्टर पर, जिसका नाम है लेलूश। उसको हम जीरो भी बोल सकते हैं क्योंकि उसका विलन नेम जीरो ही है। लेलूश का तरीका आयनाकोजी से अलग है क्योंकि वो मैनिपुलेशन को एक वेपन की तरह देखता है। वो अपने वर्ड्स और अपनी स्पेशल पावर दोनों को कंट्रोल करता है। उसकी स्पीच लोगों को इंस्पायर करती है, लेकिन असली गेम तो वो दिमाग से खेलता है। उसका गोल था कि ब्रिटानिया को गिराकर अपनी बहन के लिए एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना। सीधी बात कहूँ तो वो काफी इंसानियत वाला गोल था, लेकिन उस गोल के लिए उसने जो कदम उठाए वो काफी ब्रूटल थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पर, जिसका नाम है लाइट यागामी, द गॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन। ये बंदा फुल साइको है। लाइट सबसे ज्यादा एम्बिशंस और इगोइस्टिक वाला बंदा है। वो पावर के पीछे पागल था और उसका बिलीफ था कि वो एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है जिसमें कोई भी क्राइम ना हो। वो लोगों को मैनिपुलेट करने में जीनियस था, चाहे वो चेस गेम हो या फिर मीसा मानी को ब्लाइंडली यूज करना हो। और पहली बता देता हूँ, मीसा मानी उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसका मोटिव एक क्राइम फ्री दुनिया बनाना था, लेकिन धीरे धीरे उसका गोल एक गॉड बनने का सपना बन गया। उसके मैनिपुलेशन स्टाइल्स, फियर ऑफ माइंड गेम्स का कॉम्बिनेशन, वो लोगों को ट्रिक करता था, उनका एक्शन को कंट्रोल करता था। जब उनका काम खत्म हो जाता था तो उन्हें हटा देता था, मतलब मार देता था। अब सवाल आता है, कौन सबसे ज्यादा ब्रूटल था? देखो, आयनाकोजी ब्रूटल है, पर वो अननेसेसरी वायलेंस नहीं करता। जब जरूरी होता है तो वो एक अपनी सिंगल मूव में अपने ओपोनेंट्स को खत्म कर देता है। एग्जाम्पल, तुम रियोन का मेंटल ब्रेकडाउन ही देख लो। सबसे पहली बात, वो वायलेंस के बिना भी अपने ओपोनेंट्स को साइकोलॉजिकल टॉर्चर और माइंड गेम से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं लेलूश की। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और सबसे बड़ी बात, अपनी ही माँ की डेथ का सच समझा और जीरो रिक्वायम प्लान बनाया, जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था। पर वो डिस्ट्रक्शन से कभी नहीं डरा। उसने लाखों लोगों की जान ली सिर्फ एक पीसफुली वर्ल्ड बनाने के लिए। अब बात करते हैं लाइट यागामी की, द कोल्ड हार्टेड गॉड। लाइट बहुत ब्रूटल है क्योंकि उसने बिना हेजिटेशन के अपने दोस्तों और फैमिली तक को सेक्रीफाइस कर दिया। उसके लिए बस एक ही चीज मैटर करती है और वो है पावर। इसलिए वो सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा ब्रूटल मास्टरमाइंड है। उसके लिए किसी की भी जान लेना बस एक पेपर पे नाम लिखने जैसा था। अब एक सवाल आता है, क्या इन जैसे लोगों को भी कभी प्यार नसीब हुआ? बात करते हैं आयनाकोजी की, द वन हु नेवर केयर्ड। उसकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम था काई कारुइजावा, पर उसके लिए बस वो एक पॉन थी। रियलिटी इज, आयनाकोजी इमोशंस को एक वीकनेस समझता है, इसलिए उसने कभी प्यार को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। ये बंदा तो चट से भी ऊपर है। बात करें लेलूश की, उसकी ज़िंदगी में 2 लड़कियां आईं, वो दोनों ही इसके बहुत करीब थी। इतना भी नहीं, पर हाँ करीब थी। बट उसने कभी लव एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसका मिशन बड़ा था। उसको पीसफुली लाइफ चाहिए थी, इसलिए वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था। वाह, ये बंदा स्मार्ट है। सबसे इमोशनल मोमेंट तब था जब कैलन ने उसको अपना प्यार कन्फेस किया, पर उसने दूरी बनाए रखी। काश मैं भी मीठी मीठी बातों से बचना सीख पाता। अब बात करते हैं लाइट यागामी की, द वन हु यूज्ड लव्ड एज अ टूल। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम था मीसा माने। उस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी सिर्फ लाइट को जिताने के लिए। उसने अपनी आंखों का सेक्रीफाइस किया सिर्फ और सिर्फ लाइट के लिए, पर लाइट ने उसे सिर्फ एक पॉन की तरह यूज किया। यार, इस बात पे तो मुझे भी गुस्सा आता है। उसके लिए प्यार सिर्फ एक स्ट्रेटजी थी। उसने कभी भी किसी को जेन्युइनली प्यार ही नहीं किया, इवन अपनी फैमिली मेंबर्स को भी। तुम्हें क्या लगता है, इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस मास्टरमाइंड कौन है?
आयानाकोजी बिना किसी को पता लगे सबको कंट्रोल कर लेता है। लेलूश जो लोगों को मैनिपुलेट करके एक एम्पायर ही गिरा सकता है, या फिर लाइट जो बिना किसी रिग्रेट के अपने दोस्तों तक को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। कमेंट्स में बताना मत भूलना कि कौन सबसे ज्यादा ब्रूटल और डेंजरस मास्टरमाइंड है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।